फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में करंट में आपके लिए क्या है, आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में करंट में आपके पर्सन के लिए क्या है। ठीक है, आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या होगा और आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी, मतलब कि आउटकम भी चेक करेंगे। ठीक है, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देख नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है, करंट में मेरे व्यूअर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है। ये आपका दिल करंट में, ओके। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के दिमाग में इनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में क्या है। ओके, 6 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्स। इनके सबकॉन्शियस माइंड में करंट में क्या है इनके पार्टनर के लिए, इनके सबकॉन्शियस माइंड में करंट में क्या है। एम्प्रेस, 10 ऑफ सोर्स, डेथ। बॉटम में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिज, सजिटस में सिंह, धनु राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, रियूनियन को बता रहा है। ठीक है, नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो करंट में आपके दिल की बात करूं तो यस, आपको बहुत, आपका दिल करंट में बहुत ज्यादा नाराज है आपके पर्सन से। जैसे कि सोच रहे हो आपके अपने गलत पर्सन से प्यार कर लिया, बहुत सपने दिखाए इस पर्सन ने आपको, शादी का सपना दिखाया, आपके साथ मरते दम तक रहने का सपना दिखाया। सपने दिखाकर आपके पर्सन ने आपके सारे सपनों को तोड़ दिया है। बहुत पछतावा है, आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने। और करंट में आपका दिल इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपने अपने आप को संभालने की कोशिश अच्छे से करी है, आप अपने काम में बिजी हो, फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने पर्सन को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपने ऐसे डिसाइड कर ही लिया है कि अब तो चाहे जो हो जाए, लेकिन आप इनको कभी भी ये नहीं दिखाना चाहोगे कि आपको इनकी जरूरत है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बढ़ाना चाहते हो, जो कि इस पर्सन के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने, इस पर्सन के धोखे ने आपको बहुत ज्यादा तोड़ दिया था। आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लिया है। आपकी पर्सनालिटी में बहुत हद तक चेंज आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके अंदर ऐसी एनर्जीज है कि आपको बहुत अच्छा, मतलब इस पर्सन से भी बेटर पर्सन आप डिजर्व करते हो और आपको वो पर्सन मिलना चाहिए। आप अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हो, आपको अनकंडीशनल ट्रू लव मिलना चाहिए। ठीक है, आपको सेल्फिश लव की जरूरत नहीं है, आपको धोखेबाज पर्सन की जरूरत नहीं है। आपका दिल करंट में कह रहा है कि अगर ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है तो ये नहीं भी आए आपके पास तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका दिल कह रहा है अगर इसको आना है तो लॉयल बन के आए। लेकिन एक बार जो पर्सन आपको धोखा देके चला जाए तो क्या ये लॉयल हो सकता है? नहीं। आपके माइंड, आपके दिल में इस तरह से आपके पर्सन को लेकर थॉट्स चलते हैं। आपका दिल इस तरह से आपको बार बार कहता है। ठीक है, रिग्रेट है आपको इस पर्सन से प्यार करने का। अगर आपके दिमाग की बात करूं, आपका दिमाग सेम एनर्जीज है, आपके पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है, आपके साथ माइंड गेम खेलकर इस पर्सन ने आपकी जिंदगी से जो कि जाना बेहतर समझा, किसी और को चूज किया, आपको अंधेरे में रखा। अगर इस पर्सन ने आपको शादी का प्रॉमिस किया था, इस पर्सन ने किसी और से शादी भी कर ली, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। सडनली आपको, मतलब इनकी शादी के 2-3-4 महीने के बाद पता चला कि इसने तो किसी और से शादी कर भी ली और आपको पता भी नहीं है। ये भी आपको किसी दोस्त ने बताया। ठीक है, तो ये हुआ है आपके साथ। आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका, आपके साथ माइंड गेम खेला और ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। तो इनके इस धोखे को आपका दिमाग भुला नहीं पाता। ठीक है, इसलिए आपका दिल और दिमाग आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। ना चाहते मौन के एनर्जीज है, मतलब दिल कभी भी नहीं, मतलब जाना तो नहीं है इस पर्सन को छोड़कर, लेकिन अगर ये आपके लिए लॉयल नहीं है तो ऐसे रिश्ते में आपको रहना भी नहीं है। ठीक है, नाराज हो आप बहुत इस पर्सन से। इस पर्सन ने जो भी, मतलब आपके अनकंडीशनल लव का फायदा उठाया है। इस पर्सन को आपके प्यार से ज्यादा लस्ट और हवस थी, बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर बहुत ज्यादा था। अगर इनको थर्ड पार्टी से कुछ फायदा हुआ है तो उस फायदे के लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ना बेहतर समझा। तो आपको आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। ठीक है, तो आपका दिल और दिमाग आपके पर्सन के कंप्लीट अपोजिट है।
आप चाहते हो इस पर्सन से गुड न्यूज, कि ये गुड न्यूज दे आपको। और गुड न्यूज क्या, कि आपके इस रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी हट चुकी है, अब सारे रास्ते क्लियर है, अब ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, बहुत जल्दी आपका शादी होगा, इनका डिवोर्स हो चुका है, इन्होंने अपने घर वालों को मना लिया है, आप दोनों अब खुशी खुशी मरते दम तक साथ रह सकते हो। आप ऐसी बातें आपके पर्सन से सुनना चाहते हो कि ये पर्सन मर रहे, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, या आपको अब जिंदगी में कभी धोखा नहीं देंगे, इनको बहुत पछतावा हो रहा है। आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको ऐसा बोले, अगर आपको ऐसा बोलेंगे तो आप इनको आसानी से माफ कर दोगे, लेकिन आपके पर्सन आपको ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से आपका दिल और दिमाग आपके पर्सन के कंप्लीट अपोजिट है, और आपके सबकॉन्शियस ने तो मान ही लिया है। इस पर्सन ने जो आपको बदलने के लिए मजबूर किया, आपके पर्सन ने, जो आप एक क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में थे, आपके पर्सन ने आपको एम्प्रेस बना दिया, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी बना दिया जो कि जिसको देखकर कोई ऐसा महसूस भी नहीं कर सकता कि इसको इतनी तकलीफ हो सकती है, इसका दिल टूटा हुआ हो सकता है। ये बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया आपके पर्सन ने, आसानी से आप अपने आंसू छुपा सकते हो। एक कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने बोला, कॉन्फिडेंट तो आप बन चुके हो, अपनी जिंदगी में अपने काम पर फोकस्ड हो, और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ने मान लिया है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। इस पर्सन ने आपको जैसे कि जीते जी मार डाला है, आपकी सारी खुशियां छीनी है, तो आप भी इस पर्सन को यही पनिशमेंट दोगे। आप इस पर्सन की जिंदगी में चाहे आए, कितना भी रोए आपके सामने, लेकिन आप इनको एक और मौका नहीं देना चाहोगे। आप इस पर्सन को तड़पाना चाहते हो आपके लिए, जैसे इस पर्सन ने आपको तड़पाया है वैसे, ठीक है। तो आपके सबकॉन्शियस में तो है करंट में, आप सेल्फ लव करोगे, आप अपनी लाइफ पर फोकस रहोगे, आप अपने करियर ग्रोथ पर फोकस रहोगे, और इस पर्सन को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दोगे। आप इस पर्सन को माफ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये आपका दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड करंट में है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, तो हम देखते हैं करंट में आपके पर्सन के दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। क्या जो आप सोच रहे हो सच में वैसा आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं? देखते हैं क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स करंट में मेरे यूवर्स के लिए क्या है? मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए इस वक्त क्या है? इनके दिल में क्या है करंट में आपके लिए? मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्स, एट ऑफ वैंड्स। इनके दिमाग में करंट में क्या है मेरे यूवर्स के लिए? मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में करंट में मेरे यूवर्स के लिए क्या है? 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स। इनके सबकॉन्शियस माइंड में करंट में क्या है? इनके सबकॉन्शियस माइंड में करंट में क्या है? द लवर्स, एस ऑफ वैंड्स, द चैरियट, बॉटम में है 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। तो यस, करंट में आपके पर्सन के दिल की बात करूं, आप तो बहुत नाराज हो अपने, जैसे कि आपको आपके पर्सन से करंट में बहुत शिकायत है, और होनी भी चाहिए क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज थी, आपने अपने आप को जैसे संभाला है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उतने ही आपके पर्सन आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड होने लगे हैं, और ज्यादा एडिक्शन महसूस करने लगे हैं। आपको टच करने का इस पर्सन को बहुत दिल कर रहा है, पहले जैसे रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का बहुत दिल कर रहा है। इस पर्सन को करंट में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे, इनको ऐसे हो रहा है कि मैं कब जाऊं इसके पास, और कब मिलूं, और कब अपनी गलतियों के लिए इससे माफी मांगू। आपके पर्सन की 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज, ठीक है। करंट में आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल देख पा रहे हैं, सक्सेसफुल देख पा रहे हैं, ठीक है, और आपको इनकी जरूरत है। अब इनको भी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन करंट में इनके हालात ऐसे है कि इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इनका दिल करंट में कहता है, इन्होंने जो आपके साथ किया है, इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, इतना नाराज किया है, आपको तोड़कर रख दिया है इस पर्सन ने, अगर ये आपसे बात करेंगे, अगर ये बहुत ज्यादा, मतलब आज के आज, अभी की अभी अगर ये आपसे बात करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा वाला झगड़ा होने के चांसेस है, ठीक है। तो इनका दिल करंट में इनको आपके पास आने से रोकता है। इनका दिल कहता है कि नहीं नहीं, तो अभी बात मत कर, वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, और तू अभी कुछ भी बोलेगा तुझे, जैसे कि इसके हाथ में तो सोर्ड से, वो तो तुझे डायरेक्टली मारपीट स्टार्ट हो जाएगी, गाली गलौज स्टार्ट हो जाएगी। बहुत उसका गुस्सा पहले ठंडा होने दे, इनका दिल करंट में कह रहा है। अगर आपका गुस्सा ठंडा होना है, अगर आपके तरफ से इनको माफी मिलनी है, अगर आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट कर सकते हो, तो ये इनके लिए कोई मिराकल से कम नहीं होगा, और इसके लिए मिराकल की ही जरूरत है।
कोई मिराकल, आपके पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका दिल करंट में कह रहा है कि आपका गुस्सा ठंडा होगा जरूर, आप इस पर्सन को माफ करोगे जरूर, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। कोई मैजिक ही है जो आपके पर्सन को लेकर आपके अंदर जो गुस्सा है उसे कम कर सकता है या तो खत्म कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से इनका दिल इनको आपके पास आने नहीं देता। इनके दिमाग में है कि जो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, आप क्लियरली देख पाओगे, जो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, आपको अंधेरे में रखकर किसी और को अपनाया था, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। ये अपनी खुशियां ढूंढने के लिए चले गए थे। इनको लगा था कि अगर ये आपको छोड़ेंगे और एक जिस भी किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं वहां पर इस पर्सन को बहुत ज्यादा नहीं फायदा होगा, खुशियां मिलेगी, लेकिन इनको मिला क्या? इनको सिर्फ और सिर्फ गम मिले हैं। जिनका मतलब आप दोनों एक साथ रहते थे तब आपके पर्सन को जितनी तकलीफ होती थी उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ आपके पर्सन को इस नए रिश्ते में मिली है, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो अपना ही दिमाग लगाया था, ये तो खुद अपनी खुशियां ढूंढने के लिए चले गए थे। तो आप इनको माफ करोगे ऐसा इनका दिमाग नहीं कहता, ठीक है। आपसे माफी भी मांगे, आपके कदमों में आके रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, आप इनके इस मूव ऑन की एनर्जीज को कभी माफ कर ही नहीं सकते। इसी वजह से इनका दिमाग इनको कह रहा है पहले तो तू अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चला गया था और अब तेरी इच्छा नहीं है उसे छोड़ने की, फिर भी तुझे उसको छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि वो तुझे माफ नहीं करेगी। इनका दिमाग कहता है कि आप इनको माफ करोगे ही नहीं। आपसे नहीं बर्दाश्त होता आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है, कोई उनको टच कर रहा है, जो आपका हक है वो किसी और को मिल रहा है, आप ये कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इवन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ। आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप इनके लिए जितना आप इनसे प्यार करते हो उससे कई गुना ज्यादा आप इनसे नफरत भी कर सकते हो, ये इनको पता है। तो अभी इनका दिल भी डर रहा है, इनका दिमाग भी डर रहा है आपसे बात करने से, ठीक है। पहले जैसे मैंने बोला खुद होकर चले गए थे, अब ना चाहते मौन की एनर्जीज है इनके अंदर, नहीं हिम्मत की आपसे बात कर पाए, ठीक है। लेकिन इनके सबकॉन्शियस की अगर बात करूं, आपका सबकॉन्शियस में तो था कि आप इस पर्सन को सबक सिखाओगे, आप इस पर्सन को पनिशमेंट दोगे, आप इस पर्सन से रिवेंज लोगे, आप इनको नहीं माफ करोगे। आपके पर्सन जो आप सोच रहे हो ना, आपके पर्सन को वो अच्छे से पता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आप दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे को फील होते हैं। तो आप जो सोचते हो आपके पर्सन को फील होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन को पता है कि आप सोच क्या रहे हो, लेकिन इनके सबकॉन्शियस में है। ये आपके पास आएंगे, आपको मनाएंगे, आपके साथ रियूनियन करेंगे। भले थोड़ी सी देर हो सकती है क्योंकि आप अभी तक हील नहीं हुए हो, आपका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है और आप जो कि इस पर्सन को माफ करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो ये सब कुछ ठीक होने में टाइम लगेगा। तो इनके सबकॉन्शियस में फिट है कि इनको आपके पास आना कब है। ये आएंगे भी, एक्शन लेंगे भी, आपको अपना भी बनाएंगे, इवन आपको समझाएंगे कि जो भी हुआ था आपके रिश्ते में, अगर बुरा हुआ था, आपको धोखा दिया था, थर्ड पार्टी में गए थे, आपके पर्सन आपको हर एक सवाल का जवाब देकर आपको खुश करेंगे, ठीक है। द लवर्स मतलब कि आपको अपना बनाकर रहेंगे। इनको इस बात पे यकीन है कि डिवाइन ने ही आपका रिश्ता बनाया है और डिवाइन कभी भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। नो कॉन्टेक्ट पीरियड बस कुछ टाइम के लिए है। इल्यूजन समझ लीजिए, इल्यूजन कुछ टाइम के बाद खत्म होने वाला है, तो ये नो कॉन्टेक्ट पीरियड भी खत्म होगा ही होगा, इस बात का आपके पर्सन को यकीन है, ठीक है। तो रियूनियन तो 100% ये पर्सन कर रहेंगे, भले आप इनको माफ करने की एनर्जीज में नहीं हो, आपके पर्सन वेट करेंगे जब तक कि आप हील नहीं होते हो, ठीक है। ये भी इनको पता चल जाएगा जब सच में आपके अंदर से आपके पर्सन को लेकर गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको लेकर मतलब आप जो सोचते हो ये भी इनको पता है, लेकिन इन्होंने आपको पाने की इच्छा अभी तक छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये आप दोनों का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड था। तो ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस करंट में क्या है। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यस, आप दोनों ही एक दूसरे को खुश कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हो, अधूरे हो, और जब तक कि आपका रियूनियन नहीं होता तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। आप भी इसी तरह से जलते रहोगे, नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे, आपके पर्सन भी, और जरूरत है आप दोनों को एक दूसरे को माफ करने की, और जो भी है करंट सिचुएशन उसे स्वीकार कर कर एक दूसरे को माफ करके इस रिश्ते में जाने की, ठीक है। आपको एम्ब्रेस मतलब कि खुली बाहों से आपको आपके पर्सन को स्वीकार करने की जरूरत है, ठीक है। इनसे पनिशमेंट या रिवेंज की एनर्जीज मत रखो, आप इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों इस एनर्जीज में रहोगे तो फिर आप सोचो कि आपका रियूनियन कितना लेट हो सकता है, ठीक है। तो करंट में आपको कहा जा रहा है आपके पर्सन अगर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दिल से सुनो, और अगर आपका दिल कहे तो उनको माफ कर दो, ठीक है।
Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. जरूरी नहीं कि आपके पर्सन के अंदर जो भी बातें हैं, जो भी उनके हैबिट्स से आपको अच्छी लगे, और आपके अंदर भी जो बातें हैं, जो आपके हैबिट्स से आपके पर्सन को अच्छी लगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो। लेकिन अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको एक दूसरे को आप जैसे हो वैसे ही स्वीकारना होगा, ठीक है। ये मत सोचो कि आप इनको बदलोगे, आपको कभी भी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप हार जाओगे, लेकिन आप किसी को बदल नहीं सकते, ठीक है। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। करंट में जो नो कॉन्टेक्ट पीरियड है, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन खत्म भी हो जाएगा और आपका रियूनियन भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, आपका ये जो नो कॉन्टेक्ट है ये सिर्फ इल्यूजन है, बहुत जल्दी खत्म होगा, एक फ्रेश स्टार्ट आपके रिश्ते की होगी, ठीक है। तो करंट में जैसे कि मान लीजिए कि आपके पर्सन जैसे हैं, आपको उनको वैसे ही स्वीकारना होगा, आपका रिश्ता बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। उनके सामने कोई कंडीशंस मत रखो, कोई डिमांड्स मत रखो, जो हो रहा है फ्लो के साथ होने दीजिए, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।